नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची है, जो विधायक और जो मंत्री समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी तो चिंतित होंगे, अमित शाह चिंतित होंगे, जेपी नड्डा चिंतित होंगे और योगी परेशान होंगे। मगर एक तबका और है वो जो इन सबसे ज़्यादा परेशान है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन होगा भैया, जब बीजेपी में भगदड़ मचेगी तो नेचुरली दिल्ली दरबार परेशान होगा, यूपी दरबार परेशान होगा। इनके अलावा और कौन होगा जो परेशान होगा? है एक तबका बड़ा परेशान है, तबका कहूंगा एक बहुत बड़ा संगठन परेशान है। नाम है आरएसएस, हेड ऑफिस है नागपुर। और लखनऊ में जो कुछ चल रहा है उसने नागपुर में परेशानी पैदा कर दी है। योगी जी की इतनी दुर्गति हो जाएगी ये संघ ने कभी सोचा नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी आदित्यनाथ को बहुत सफाई के साथ आगे बढ़ा रहा था। तमाम बड़े लोगों का मानना है कि संघ किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा होते हुए देखना नहीं चाहता। मतलब व्यक्ति संगठन से बड़ा हो जाए, ये संघ के कार्यशैली में, जीवन शैली में, व्यवहार में नहीं है। और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि संघ छोटा पड़ गया है। तो बहुत बड़े तबका का मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, जो उत्तर प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी की फोटो हटवाई, वो ताकत, वो हिम्मत, वो हौसला संघ की बैकग्राउंड से आया था। इन लोगों का मानना है कि संघ योगी आदित्यनाथ को मोदी के पैरेलल एक बड़ा व्यक्तित्व बनाना चाहता था। क्योंकि भगवा कपड़े हैं और संघ की आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र की रहती है, तो संघ हमेशा उस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा होना दिखना चाहता था, या संकेत देना चाहता था कि योगी आदित्यनाथ के साथ वो है। बताया जाता है लगभग 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह सूचना मिल गई थी। उनकी इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट दे दी थी कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, मंत्रियों में, नेताओं में बहुत असंतोष है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर। योगी आदित्यनाथ की जो शैली, वो जो भगवा शैली बनाना चाहते थे लोग, जो जाति और धर्म के नाम पर एक ब्रांड बनाना चाहते थे, जाति तो कहना गलत होगा, धर्म के नाम पर एक ब्रांड बनाना चाहते थे, वो धर्म के नाम की जगह ब्रांड, वो जाति का ब्रांड बन गया। योगी आदित्यनाथ भगवा ब्रांड होते, इससे ज्यादा वो ठाकुर ब्रांड हो गए, और यही संघ गच्चा खा गया, और यही भारतीय जनता पार्टी गच्चा खा गई। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कार्यशैली में वही किया जो संघ और बीजेपी चाहती नहीं थी, या कहूं अनुमान नहीं लगा पाई थी कि इसके इतने खतरनाक अंजाम होंगे। पूरे प्रदेश में यह रहा कि जो ठाकुर अफसर हैं वो भ्रष्टाचार करते रहे, वो अपराध कराते रहे, मगर उनका बाल बाका नहीं होगा। नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक तमाम ऐसे अफसर हैं जो सिर्फ एक ठाकुर जाति के थे, जाति विशेष के थे, मगर उन अफसरों को, उनकी कारगुजारियों को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि वे उस जाति के थे जिससे मुख्यमंत्री आते हैं। ये बड़ा खराब संदेश चला गया, गांव तक चला गया संदेश। संघ हमेशा ये कोशिश करता है कि जातियों का चक्रव्यूह इस देश में ना बन पाए। संघ को चिंता रहती है कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, सपा हो, बसपा हो, वो बहुत सफाई से जातियों को अपने पक्ष में कर लेती हैं। अखिलेश आएंगे तो यादव और कुछ पिछड़ी जातियां, बसपा आएंगी तो दलित वोट। तो संघ चाहता था कि इन सब पे काबू पाया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि जातियों के गठबंधन को तोड़ दो और धर्म का गठबंधन इससे बड़ा कर दो। लगातार कोशिश कर रहा था, और अमित शाह उसके इस मामले में सबसे बड़े चाणक्य साबित हुए। 2014 में अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी की मेहनत ने, सुनील बंसल की प्लानिंग ने उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये कर दिया कि जातियों के गठबंधन टूट गए। जो जातियां बीजेपी में कभी वोट नहीं करती थी, वो बीजेपी के संग आ गई 2014 में, और नतीजा ये हुआ 2014, 17, 19 प्रचंड बहुमत से जीता। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने गांव गांव में कहा कि मुझसे बड़ा पिछड़ा का नेता कौन होगा, मैं आपका साथी हूँ, आपका भाई हूँ। तो यहाँ तक कि यादव जाति ने की भी बड़े तबके ने बीजेपी को वोट किया। तो उनको सबको उम्मीद थी कि इस बार पिछड़ी जाति का कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा, मगर योगी आदित्यनाथ ने दांव चला। संघ को लगा एक भगवा उधारी
मुख्यमंत्री बनेगा, संदेश अच्छे जाएंगे, योगी आदित्यनाथ बन गए। लेकिन 5 सालों में अब अगर आप समीक्षा करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर समीक्षा करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी बहुत खराब पर्सनालिटी को सबके सामने रखा। उनका अहंकार, लोगों से उनकी बदसलूकी, उनका जाति में, एक जाति विशेष में इतना मोह, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। एक सिद्धार्थनगर के चौधरी विधायक हैं, बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के विधायक हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। वो मेरे दफ्तर में आए, उन्होंने खुलेआम कहा कि हम तो सहयोगी दल के विधायक हैं, लेकिन भाई साहब यह आलम होता है कि हमारी तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम विधायक हैं। उन्होंने मुझसे कहा, चैलेंज किया, बोला आप बताइए कैबिनेट में कौन कुर्मी जाति का कैबिनेट मिनिस्टर, किस राज्य मंत्री की चल रही है? अगर उत्तर प्रदेश में किसी मंत्रियों की चल रही है तो वो सिर्फ ठाकुर जाति के हैं। सबसे बड़े विभाग किसी पे तो ठाकुर जाति के, उन्होंने नाम भी गिना दिए, महेंद्र सिंह, सुरेश राणा, मोती सिंह, तरह तरह के। ये बेचैनी, ये जो संघ ने अपना प्लान बनाया था कि पिछड़ों दलितों को एक मंच पे, हिंदुत्व के मंच पे ले आओ जिससे जातियां टूट जाए, वो योगी आदित्यनाथ के व्यवहार के कारण खत्म हो गया। संघ की चिंता यह है कि जिस लखनऊ के शख्स को वो दिल्ली के तख्तों ताज तक, दिल्ली के सिंहासन तक ले जाना चाह रहे थे, उसकी वजह से लखनऊ का ताज भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना भी कहें कि वो विधायक है जिनका हम टिकट काटना चाहते थे, छवि खराब थी, मगर ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता। सपने में भी बीजेपी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी का टिकट काट सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर थे हम योगी सरकार में। आप वो जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर, दर्जन भर विधायक अगर पाला बदलते हुए नजर आए, और कल की तारीख यानी मतलब आज ही समझिए 14 जनवरी को बड़ा धमाका होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है ये फुलझड़ियां तो रोज चलेंगी। आप चुनाव के ठीक पहले अगर इतना बड़ा झटका खाने की स्थिति में है तो मानिए कि आपका सामाजिक ताना बाना पूरी तरह टूट चुका है। संघ को परेशानी है कि ये जातियों के संग उनका तालमेल सालों की तपस्या का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने महीनों सालों प्रयोग की है, तब ये गठबंधन तैयार हुआ था, और योगी के ठाकुरवाद ने संघ की इस प्रयोगशाला को फेल कर दिया उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ ने भी संघ के संग भी कम नहीं किया। दत्तात्रेय होश बोले, इतने बड़े पदाधिकारी लखनऊ आए, कई दिन तक योगी उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। संघ ने समझाया कि अरविंद शर्मा आए हैं, इनको एडजस्ट कर लीजिए, बहुत देश के बहुत काबिल ब्यूरोक्रेट है, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी है, मगर योगी जी इतने अहंकार में थे कि उन्होंने अरविंद शर्मा को 4 दिन तक मिलने का टाइम नहीं दिया। तब योगी जी को लगता था कि संघ मेरे पीछे कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं ब्रांड हूं। लेकिन योगी जी ये भूल गए कि असली ताकत तो विधायकों के समर्थन से आएगी। अगर 200 सवा 200 विधायक विधानसभा में आपके खिलाफ धरने पे बैठ जाएंगे, इसका मतलब आप अपना बहुमत तो खो चुके हैं। तब भी समझना चाहिए था, तब भी विधायकों का मैनेजमेंट करना चाहिए था। मगर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यही चूक कर गई, जिसका अंजाम देखने को मिल रहा है। चुनाव में लगातार जिस पार्टी का लय बढ़ती है, जिस पार्टी का वोट बढ़ते हैं, जिस पार्टी का बहुमत बढ़ता है, जिस पार्टी की बातें बढ़ती हैं, जिस पार्टी का व्यवहार बदलता है, आचरण बदलता है, और जनमानस में जिसकी हवा चलती है, वही पार्टी जीतती है। पिछले 2-3 महीने में बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संघ और भाजपा बहुत चिंतित है, और सारे लोग ये विचार कर रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा प्लान आएगा, कौन सा प्लान संघ और बीजेपी लेके आएगी जिससे किसी तरह इज्जत बचेगी, मगर वो प्लान आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की कोई छोटी से छोटी बड़ी खबर देखना हो तो देखिए 4 PM, यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताएगा। मदद कीजिएगा, एक नंबर है, इससे मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम संपर्क करेगी। दोस्तों से कहिएगा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।